नमस्कार, ग्राउंड में मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर और हमारे सामने कंगना रनौत के नियुक्त और एक बहन जुड़ी है हमसे, इनका परिचय भी लेंगे। किसान आंदोलन में पहुंची हैं, क्या इनका हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दीजिए और ग्राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरीन है, हम चंडीगढ़ से आए हैं। हम यहाँ किसानों को सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सही खड़े हैं और लॉज गलत बने हैं, उनके अगेंस्ट बने हैं। बहन, सरकार आज भी दावा कर रही है कि बिल जो है बिल्कुल सही है और मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनका ये कहना है कि ये रातों रात कानून नहीं बने। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये रातों रात कानून नहीं बने। पिछले काफ़ी लंबे समय से इन कानूनों को बनाने की मांग की जा रही थी किसानों के हितों के लिए। क्या कहना चाहेंगी आप? कौन कर रहा था ये मांग? मोदी साहब बोल रहे हैं ना। वो बोल तो रही हैं, खबर तो लगी हुई है। मोदी साहब कुछ भी बोलेंगे, खबर तो लगेगी। ऐसा तो उन्होंने ये भी कहा था, नोटबंदी हुई थी कि वो भी सबके अच्छे के लिए, भले के लिए ही है। उसमें भी भला तो किसी का दिखा नहीं। बीजेपी का भला हुआ क्योंकि उनको पता था नोटबंदी का और उन्होंने अपने नोटबंदी से बीजेपी को कैसे फायदा हो गया? हुआ है क्योंकि अंबानी को तो नुकसान नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि अंबानी जिसने मोदी का पूरा कैंपेन स्पॉन्सर किया था, मोदी उस अरबपति को, करोड़पति को बिना बताए नोटबंदी, खरबपति, वो तो खरबपति है जो देखो वो भी नहीं पता, बड़े इतने अमीर है। तो अगर वो उसको बिना बताए नोटबंदी करा देता, अंबानी के पास पैक मनी नहीं है, उसका कितना नुकसान होता, उनकी भी तक लड़ाई हुई होती। वो तो दिखता ही है। वो कहते हैं कि मैंने बीजेपी को एक कमरे में बंद कर दिया था, तो वो मानेंगे तो सही कि वो भी हमारे भले के लिए था। वो बोलेंगे ये भी फार्मर्स के भले के लिए था। चलो, अगर बहुत टाइम से प्लानिंग हो रही थी, जिसकी भी उनको डिमांड आ रही थी, कभी उन्होंने इस बात को नहीं बाहर निकाला, कभी उन्होंने फार्मर से डिस्कस नहीं किया कि हम ये करने का सोच रहे हैं। 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले अखबारों में खबर आई हुई थी, तोमर साहब हैं जो कृषि मंत्री हमारे देश के, उनका ये कहना था, नरेंद्र तोमर का, कि जो कृषि बिल पास किए हैं सबकी सलाह से, सबसे डिस्कशन करने के बाद पास किए गए। जब पार्लियामेंट में बिल आए थे ना, ऑपोजिशन नहीं थी पार्लियामेंट में। उन्होंने जब कोविड का पीक था, पार्लियामेंट्स खोले, सेशन किया विदाउट द ऑपोजिशन एंड दे पास द बिल्स। मतलब किसकी सहमति थी? डेमोक्रेसी है, ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है क्योंकि ऑपोजिशन ही बिल्स में से जो नुक्स होते हैं वो निकालता है। ठीक है, ऑपोजिशन क्यों नहीं थी, क्यों नहीं अंदर आने दी ऑपोजिशन को? बिल्स पास किए बिना ऑपोजिशन के, और जब बिल्स के अगेंस्ट हमने आवाज़ उठाई तो पार्लियामेंट बंद कर दिया कोरोना बोलकर। अब तब कोरोना नहीं था, अब कोरोना है। 25 से 30 किसान शहीद हो चुके इस किसान आंदोलन में। वही 25-30 किसान कई करोड़ लोगों का अन्नदाता थे, वो पेट भरते, उनके लिए भी सरकार ने अभी तक कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। ठीक है, दूसरा जो हालात बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा उनको। लेकिन सरकार एक ही बात पर है कि बिल ठीक है, ठीक है। आप देश की बेटियां जो पढ़ने लिखने में आप जैसी थी, घरों में रहना चाहिए था, ठंड बहुत है, ठीक है, ये पूरे हालात बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी देश की सरकार से? एक बेटी क्या कहेगी आज? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर सरकार को इतना ही लगता है कि जो उन्होंने बिल पास किए वो सही है, तो सिर्फ इंडिया में ही लाखों लोग नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो विदेशों के भी लोग आ रहे हैं यहाँ, विदेशों के लोग यहाँ आ रहे हैं। हमें अभी यूएस से, कनाडा से, आज इतनी जगह से लोग मिले हैं। ऑल ओवर इंडिया से तो आए हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो लोग, लाखों लोग पागल हैं जो इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं फार्मर्स को। उनको क्या लगता है कि इतने लोग तो गलत हो नहीं सकते, है ना? और अगर मोदी जी को लगता है कि उनके बिल्स ठीक है, तो वो आके बैठे फार्मर से बात करें। वो गुजरात जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र के फार्मर से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इतनी यूनिटी फॉर्म हुई है, उनसे उनको कुछ तो डर लगता ही है। उनको लगता है कहीं तो हम सही हैं जो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। तो इतने लाखों लोग नहीं अपोज करते अगर ये उनकी चीज़ सही होती। उतना ही कहूँगी मैं। तो क्या लगता है, कृषि बिल मतलब गलत है? गलत है बिल।
रिफॉर्म लाना कंट्री में गलत नहीं होता है, ऑब्वियसली रिफॉर्म ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जिनके लिए रिफॉर्म लाया जा रहा है अगर उनको ही रिफॉर्म से सहमति नहीं है तो वो गलत है। आपको किसानों के लिए बिल बनाने हैं, आप किसानों से जाके बात करो, फील्ड्स में जाओ, उनसे पूछो उनकी ज़रूरतें क्या है, उनसे पूछो कि किन रिफॉर्म से उनका फ़ायदा होएगा, ना कि किन रिफॉर्म से अंबानी का फ़ायदा होएगा। वो ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आप किसान की अच्छाई के लिए रूल्स बना रहे हो तो फिर। चलिए, अंत में किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों के लिए कहूँगी कि डटे रहो। अभी तो लोग बढ़ते ही जाएंगे जो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी सबको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि अगर किसान सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको धीरे धीरे रियलाइज़ होएगा तो ये मूवमेंट बड़ी ही होती जाएगी। जब तक किसानों की आवाज़ नहीं सुनती गवर्नमेंट, तब तक किसानों को अपने स्टैंड पे खड़े रहना चाहिए। और आप भी यहीं डटे रहेंगे? हम भी यहीं डटे रहेंगे किसानों के साथ, किसानों के हकों की बात लेकर जाएंगे। हाँ जी, जो किसानों का कहना है। बिल्कुल जी। चलिए, आप भी एक युवा किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप जितना आप कर सकते हो उतना इग्नोर कर लो, साल लगा लो, 2 साल लगा लो, हम यही हैं जब तक बिल वापस नहीं होंगे। जब तक बिल वापस। एक बुजुर्ग महिला हमारे से जुड़ी है। सत श्री अकाल माता, एडी उम्र हो गई है? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਊ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਲੈਣ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੰਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਿਹਾਰੀਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਦੇ ਮੰਨ ਲੂ। ਮਨਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ हाँ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। वही गल है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखा आपने, बुजुर्ग महिला है, पंजाब से आई है, 70 वर्षीय। उनका साफ तौर पर कहना है कि नदी लाए रहे ने गुरु अर्जन देव जी ने संगत दी मोड़ी नहीं थी, चंदू ने रिश्ता नहीं लिया थी, दिता नहीं थी भी संगत चवारे दी इट दस्या थी गुरु घर नूं। अर्जन देव जी तत्ती तवी ते लाहौर दे विच आपदा शरीर देता थी संगत विच। ये की कर रहा साडे नाल? तो ये देखा आपने कितना रोष है। बुजुर्ग महिला हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कृषि बिल है। भैणां बीबियां बच्चियां रोड़ रहीਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ? ਛੜੇ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਤਾ? ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਗਦਾਰ ਮਾਪੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਈਆਂ ਵਾਂਗ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ? ਗੱਦਾਰ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, जुड़े रहो। ग्राउंड मीडिया तो मैं हरीश कपूर लगातार तो रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया तो मैं हरीश कपूर अपने कैमरे से हो गई इंतजार दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर।